ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो प्रदीप सिंह का आया है। ये एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस और साथ ही MG हेक्टर। तीनों के बीच कंफ्यूज है, तो बताइए कौन सी है बेस्ट। प्रदीप जी, तीनों गाड़ियां जो आप चूज किए हैं दे आर ऑल वेरी गुड, इंटरनेशनली अक्लेम्ड एंड इक्वली गुड। बट सिर्फ फ़र्क ये है कि जो सेल्टॉस है उसके उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो सारे मॉडल्स के अंदर 6 एयर बैग्स देंगे, प्लस इट हैज़ गॉट मोर ऑन रोड प्रेजेंस। और 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 पेट्रोल के, 1 डीजल के। और जो पेट्रोल का 1.5 लीटर है 115 bhp निकालता है, वो सबसे बेस्ट आपको एवरेज भी देता है, 17 किलोमीटर के फ्यूल एवरेज देता है। कनेक्टेड गाड़ी है, सारे सेफ्टी फीचर्स ऑन बोर्ड हैं, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स अ स्मार्टफोन ऑपरेटेड व्हीकल। जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ उसके कर लेंगे क्लब, तो यू कैन ऑपरेट इट थ्रू दैट। 10.5 लाख से शुरू होती है और 17 लाख तक जाती है, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड अ कंफर्टेबल व्हीकल। अगला सवाल हमें सैंडी लाथिया ने भेजा है। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं, सुजुकी जिक्सर और साथ ही यामा की FZ V3। इन दोनों में से जानना चाहते हैं कौन सी रहेगी बेस्ट और दोनों के क्या है खास फीचर्स, बताइए। सैंडी जी, वैसे तो दोनों बाइक्स बहुत अच्छी हैं, और सिर्फ ये है कि कुछ थोड़ा सा फ़र्क होता है इंजीनियरिंग के अंदर, और वो इंजीनियरिंग जो हमारे हिसाब से यामा की थोड़ी सी स्मूदर है, बेटर है, स्मार्टर लुकिंग बाइक। 150 cc का इंजन है जो 12.4 bhp निकालता है, 45 से 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, सिंगल चैनल ABS है, और 1,14,000 की उसकी कॉस्ट है। एंड ऑफ कोर्स जो आफ्टर सेल सर्विस तो उनकी बहुत बढ़िया हो चुकी है। अगला सवाल आया है मुदित कुमार का। एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं और 2022 एक्टिवा, सुजुकी एक्सेस या फिर TVS एंटॉर्क। तीनों में से कौन सी है बेस्ट चॉइस, बताइए। मुदित जी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो TVS एंटॉर्क की है, और साथ साथ में आपको उसके अंदर चॉइस भी मिलती है। उनके पास 3-4 मॉडल्स हैं अलग अलग, वो आपको उसमें से चूज़ कर सकते हैं। 125 cc के साथ 9.3 bhp निकालती है, 48 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, और प्राइस शुरू होती है 78,000 से और जाती है टॉप मॉडल में 98,000 तक, विद अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार। Naturo India Bull Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of rupees 30 per equity share. IPO opens on 22nd August 2022 and closes on 24th August 2022. IPO lead managed by Finsure Management Services Limited. There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson next drives now. देश की महिला उद्यमियों को हम दे रहे हैं विकास और वृद्धि की योजना का सहारा, अनुकूल नीतियों और सहयोगियों से जुड़कर, और ला रहे हैं ऐसी ही सशक्त महिलाओं की सफलता की कहानियाँ एक इनिशिएटिव द्वारा। Her and Now by GIZ, मीडिया पार्टनर नेटवर्क 18। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज, सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। कमोडिटीज, फ्यूचर्स और ऑप्शंस की गहरी समझ के साथ आप निवेश के नए आयाम पा सकते हैं। कैसे, इसे समझने के लिए देखिए कमोडिटी से जुड़ी एक खास सीरीज। MCX IPF presents Simplifying Commodities, Futures, Options and Indices. There are those who are always looking for what's next.
changing lanes, shifting modes, always in command, sensing what lies ahead. That first scent of yet another success. The all-new Hyundai Tucson next drives now. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, ग्लोबल संकेत कमजोर, एशियाई बाजार नीचे, SGX निफ्टी करीब 100 पॉइंट गिरा, डाउ फ्यूचर्स 170 अंक से ज्यादा फिसला। शुक्रवार को 2% तक फिसले थे यूएस के इंडिसेस। फुट्सी के सितंबर रीबैलेंसिंग में शामिल नहीं होगा कोटक महिंद्रा बैंक। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुट्सी ने जून की शेयर होल्डिंग पर नहीं किया विचार, वहीं डीमर्जर के चलते से बाहर। विप्रो के बाद टीसीएस भी चुनिंदा कर्मचारियों के वेरिएबल पे के पेमेंट में कर सकता है देरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून तिमाही के लिए भुगतान में हो सकती है देरी। और आज से खुल रहा है सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड का नया इश्यू। 26 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई। 5,200 रुपए, इनफैक्ट 5197 रुपीज पर यूनिट के भाव पर मिलेगा बॉन्ड। और यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। वित्त मंत्रालय ने जारी की सफाई का यूपीआई से आम आदमी और इकोनॉमी को बड़ा फायदा। चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नए और एक इंटरेस्टिंग कारोबारी हफ्ते के सामने हम खड़े हुए हैं और इससे पहले हमने बहुत बढ़िया मोमेंटम एंजॉय करा। पिछला हफ्ता बैक टू बैक 5वां स्ट्रेट वीक था जब वीक ऑन वीक गेन्स मिले भारतीय बाजारों को। हाँ, लास्ट वीक गेन्स मिनिस्क्यूल थे, 1/3% निफ्टी वीक ऑन वीक उछला। और लास्ट वीक दरअसल जाते जाते लगा कि बुल्स और बियर्स के बीच में एक टसल, ना कि एक तरफा बुल्स का चार्ज। अब वो टसल का मतलब क्या ये कंसोलिडेशन की तरफ हम जा रहे हैं? क्या बहुत अच्छे अपमूव्स के बाद थोड़ा सा ठहरने का समय भारतीय बाजारों का? दरअसल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर रखा। फ्लैट शुरुआत और उसके बाद एक मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग हमने शुक्रवार को आती हुई देखी हमारे मार्केट्स में। 200 पॉइंट, 1% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में। आज के संकेत भी दबाव वाले, दिक्कत वाले। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम फिर से 100 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, हम फिर से आधे % के आसपास ही कमजोरी दिखाएंगे। और वजह है क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन, टसल, ये यूएस या फिर ग्लोबली आपको नजर आएगा। इनफैक्ट यूएस में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 1 से लेकर 2% सारे बेंचमार्क्स कमजोर। हम डाइजेस्ट करके गए थे आधे से 3/4% का दबाव। जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा कमजोरी यूएस में, और ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स फिर से दबाव में, आधे % की नरमी। तो ये जो डिफरेंशियल है यूएस में फ्राइडे को पेन, और यूएस में भी ऐसे ही हुआ है। लास्ट वीक जैसा हमारा मार्केट बिहेव करा, टसल नजर आ रही थी, यूएस में भी यही। फ्राइडे को पेन और आज सुबह लग रहा है कि यूएस में फिर से एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दबाव का सिलसिला। एशिया दिखा दीजिए प्लीज क्विकली, स्क्रीन पर दिखाइए हमारा एसजीएक्स निफ्टी एक बार फिर से। इसीलिए आप देख रहे हैं वो जो यूएस का पेन है वो पूरा मार्केट ग्लोबली रिफ्लेक्ट करते हुए। ऐसे में हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। ग्लोबली मून मॉल है कैसा, ये समझाने के लिए इस हफ्ते कैसे निफ्टी को स्ट्रेटेजाइज किया जाए। अब हम अगर कंसोलिडेशन के पैच को हिट करने वाले हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड हैंड की जरूरत है आपको समझने के लिए। बाजार पुणे से राजेश सचपुते.com के राजेश सचपुते साहब इस हफ्ते हम लोग की करेंगे मदद। राजेश जी गुड मॉर्निंग। ये थोड़ा दिक्कत आ गई है। दिक्कत तो है, और एसजीएक्स निफ्टी वही डर जो ग्लोबल मार्केट्स में है वो दर्शा रहा है 84 अंकों की गिरावट के साथ। अमेरिका में जो पिछला सेशन रहा वो इनफैक्ट एसएनपी की 4 हफ्तों की लगातार जो तेजी की स्ट्रीक थी उस पर एक
रोक लगी है और 292 पॉइंट की गिरावट जो डाउ ने दिखाई, आपका नैस्डैक पिटा, S&P में भी दबाव देखने को मिला है, क्योंकि अभी भी वहां पर यही डर है कि फेडरल रिजर्व एक और रेट हाइक लेकर आएगा। और जो सेंट लुइस के फेड रिप्रेजेंटेटिव है या जो फेड प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि 75 बेसिस पॉइंट तक का एक रेट हाइक अभी भी देखने को मिल सकता है। उस बयान ने ही दरअसल मार्केट में थोड़ा सा पैनिक दिखाया और उसके बाद हमने देखा एक के बाद एक अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखने को मिला। नैस्डैक की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग टेक हम कहते हैं, सब में गिरावट देखने को मिली। डाउ के अलग अलग कंपोनेंट्स में कमजोरी बनती हुई दिखाई दी थी, तो वो एक प्रेशर है। और ये हफ्ता वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फेडरल चेयरपर्सन जो है जेरेमी पावेल, वो वायोमिंग में जो हर साल का सिंपोजियम होता है उसमें अपनी स्टेटमेंट रखने वाले हैं। और उस स्टेटमेंट के पहले जब एक फेड प्रेसिडेंट, एक पर्टिकुलर स्टेट का फेड प्रेसिडेंट आकर कहता है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा, तो थोड़ा सा डर बैठ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अलग अलग स्टेट्स के जो भी फेड प्रेसिडेंट्स हैं या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी अलग अलग राय बन रही है। तो सेंट लुइस कह रहा है कि हाँ, 75 बेसिस पॉइंट का अनिवार्य है इस समय इकोनॉमी को में जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा बहुत नियंत्रण में लाने के लिए। दूसरी तरफ 2-3 लोगों का और बयान आया है कि शायद अब हो गया, अब थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच रखनी चाहिए, एक बार वेट एंड वॉच अपना सकते हैं। तो 26 तारीख को यानी कि 26 अगस्त को जब वायोमिंग में फेड चेक की बैठक होगी या फिर वहां पर जो स्टेटमेंट आएगा, वहां पर वो क्लियरली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितना अग्रेसिव स्टांस इनका रहेगा। लेकिन अब तक तो लग ही रहा है और वही डर है दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में। इसीलिए अब अगर आप देखें तो एशियन मार्केट्स की भी तस्वीर थोड़ी सी बिगड़ी दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स 1% करेक्ट होते हुए दिखाई दे, 1.25% की गिरावट पर जापान खुला है, लगभग 300 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है इनफैक्ट जापानीज मार्केट में। और साथ ही आज चाइना पर भी नजरें रहेंगे आशीष, क्योंकि मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि चाइना आज शायद एक रेट कट ले सकता है। जहां पर हम सब रेट हाइक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेट कट आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। रॉयटर्स का पोल है, फाइनली चाइना की ओर से क्या स्टांस आता है देखना होगा। आपको याद होगा अगस्त 15 को इन्होंने MLF जो मीडियम लेंडिंग रेट फैसिलिटी है उसमें कुछ कटौती की थी। ये जो कटौती होगी इनके लोन प्राइम रेट में कटौती होगी, जैसे हमारा MCLR होता है उनका LPR होता है, तो LPR में करीब 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चाइना एक कंप्लीट डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पर और दूसरी तरफ 75 बेसिस पॉइंट की हाइक की बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका में। उसी के बीचों बीच हम फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। लेकिन चाइना वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि चाइना हर तरह से कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की। पिछली बारी जो MLF में चेंज हुआ था 10-15 बेसिस पॉइंट का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 15 अगस्त को, तब वही कहा था कि हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट करना है। आज का पोल ये भी कह रहा है कि हाउसिंग डिमांड में अभी भी साइंस नहीं दिखाई दे रहे इंप्रूवमेंट के, तो उसको पुश करने के लिए एक और रेट कट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है कहानी भाई। और इस समय फेड के अगले स्टेप से थोड़ी सी घबराहट, और इसीलिए आप देख रहे हैं यूएस में करेक्टिव मोड पे वहां पे मार्केट जाते हुए, और पूरा वो जिटरीनेस जो है ना पूरे ग्लोब में आपको नजर आएगी। सतबीर साहब, अब तक क्या आदत नहीं थी हम लोग को, अभी गिरता था तो कोई ना कोई खरीद लेता था, रिकवरी बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर, वो आदत थोड़ी सी फ्राइडे को धक्का लगा हमको, जब वो प्रेशर आया और दिन के लोज पे जाके फिर भारतीय बाजार कोई रिकवरी का साइन नहीं नजर आया। और अब फिर इस तरह के क्यूज सामने आ रहे हैं यूएस से, हमारे SGX निफ्टी से। ये क्या थोड़ा टेक्सचर बदल रहा है, कोई घबराने की जरूरत इस आधे % के दबाव के साथ अगर हमको ले, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, अगर आप निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो हमने निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखी है। 15,200 का लो था और देखते देखते हम 18,000 तक आके पहुंचे। मिस किसी को समझा भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप 3,000 पॉइंट की रैली, वो भी एक अनडिसाइसिव एनवायरनमेंट, तो दैट सिंपली मींस कि एक रिलीफ रैली थी। सो अगर आप यहाँ पे चार्ट लगाए तो चार्ट के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। सेकंड, जो ट्रेंड जो बड़ा ट्रेंड का रिवर्सल था वो था 17,750 के ऊपर। परसों का जो क्लोज था फ्राइडे का, वो 17,750 के ऊपर है। मैंने ट्रेंड लाइन वहां पे येलो कलर से दिखाई है। एट द सेम टाइम 10 DMA का लेवल बनता है 17,600। सो 17,600, 17,750,
ये इंपॉर्टेंट लेवल है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो हम ये एक्सपायरी वीक में है, तो यहाँ पे द पॉइंट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन इज क्वाइट हाई, क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है। यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड्स, बुल साइड के ट्रेड्स बहुत ज्यादा है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा 17,600 का लेवल, जिसे हमें कीनली वॉच करना है। अगर 17,600 का लेवल टूटता है तो फिर इवेंचुअली ये बुल ट्रैप हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने का समय है मार्केट्स। ये निफ्टी बैंक में भी सिमिलर वॉइस इकोन ही है ना, क्यूज इकोन है ना? हाँ जी, क्योंकि अगर आशीष जी अगर निफ्टी का पर्टिकुलर अगर आप टेक्निकल कॉल देखें तो देखिए निफ्टी में तो सेल साइड का ही ट्रेड बनेगा। 17,760 का फ्राइडे का क्लोज था, उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो रहेगा करीबन 17,850 का। और जैसे मैंने कहा 17,600 ये इसका पहला पड़ाव है। अगर वो टूटता है फिर आशीष जी मुझे लगता है 17,400 17,350 तक एक शार्प करेक्शन आ सकता है, क्योंकि परसों जो हुआ है ना वो लॉन्ग लिक्विडेशन है। और कोई भी रैली शुरू में इमीडिएट कोई शॉर्ट बिल्ट नहीं होता, फर्स्ट स्टेप होता है लॉन्ग लिक्विडेशन का, और वो स्टेप हमने फ्राइडे देखा। ओहो, ये है भाई कहानी। थोड़ा सा वॉच आउट करना। सतपाल साहब होंगे कंटिन्यूस सेशन में, ओपनिंग के बाद कितना प्रेशर माउंट हो रहा है उसके बाद बातचीत होनी। सतपाल साहब आ रहा हूं आपके पास जरा। आज स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया बढ़िया सा आप रेडी रखिएगा। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज देखिए, सबसे पहले तो एक लार्सन & टूब्रो वीकेंड पे खबरों में थी। एक प्लांट कमीशन कराए, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट इनके हजीरा कॉम्प्लेक्स में। पर ध्यान रखिएगा ये इनके कैप्टिव यूज के लिए। तो पर ये दिखाता है कि कैसे वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एलएनटी को रखिए रडार पे, वैसे भी अच्छे मूव्स एंजॉय करे हमने। ग्रीन लैम्प, इसके एक न्यू कैपेसिटी कमीशन होती हुई नजर आई, ऐसा वीकेंड में अपडेट आया है। और जब ये नई कैपेसिटी अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रही होगी तो 150 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज, एडिशनल रेवेन्यूज ये कंपनी मोबिलाइज करती हुई आपको नजर आएगी। टीसीएस हर्षदा पढ़ा क्या वो डेवलपमेंट? एक्चुअली आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, क्योंकि टीसीएस की तरफ से इस तरह की बिल्कुल भनक नहीं थी। लेकिन जब अगर दूसरी कंपनी विप्रो जैसी कंपनी कर सकती तो वेरिएबल पे वो होता है जहां पर थोड़ा सा अभी तक कंपनियों ने उसको थोड़ा सा उसमें लीवे नहीं लिया था। लेकिन क्योंकि नॉर्मली आपकी सैलरी का एक हिस्सा होता है और आपके बिलेबल आज जितने बढ़ते हैं और जितना आप एक्स्ट्रा काम करते हैं उस बेसिस पर वो वेरिएबल पे बनती है। तो वो जो वो फ्लक्चुएटिंग आंकड़ा होता है। तो फिर भी एक्सपेक्ट तो करता है आदमी क्वार्टर के एंड में कुछ आएगा। ऑफ कोर्स आशीष, एक्सपेक्ट तो करता है। तो आपको याद होगा विप्रो पे मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव उन्होंने कहा था कि वेरिएबल पेज अपने मिड और सीनियर लेवल स्टाफ के लिए फॉर द टाइम बीइंग रोक दिए। अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, मार्जिन में प्रेशर आ रहा है इसीलिए। अब एक रिपोर्ट और आई वीकेंड पे, वो कहती है विप्रो ही नहीं साहब, टीसीएस ने भी ये जो जून क्वार्टर के पेमेंट्स थे वेरिएबल पे सीनियर मैनेजमेंट के, वो रोक दिए। पर दैट रिपोर्ट गोज ऑन टू से कि वो 1 महीने का डिले अगस्त एंड तक शायद डोल आउट हो जाएगा। तो ये लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फ्री कैश फ्लोज की तो कोई कंसर्न है नहीं टीसीएस कंपनीज के साथ, तो 1 महीने का अगर आप रोक के पेमेंट फायदा क्या करने वाले हो? तो ये बड़ा क्वेश्चन उठ रहा था। खैर, ये आईटी कंपनीज को रखिए रडार पे इस अनसर्टेन एनवायरमेंट में। वॉकहार्ट कह रहे हैं इनको एक अपना यूनिट यूएस का बंद कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो काम चलाने से कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है तो उस कॉस्ट को सेव करना है। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू वो काम करेंगे। तो ये सब दिक्कतें हाईलाइट कर रही हैं कंपनीज के साथ। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक ने अपना एक जेवी उन्होंने गठन करा था 2019 में, ये कहते हुए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मोटर्स, हर तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मोटर्स बनाएंगे। वो वीकेंड पे अपडेट आया, वो जेवी रद्द कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये स्टॉक आज रडार पर रखेंगे हम लोग। शिल्पा मेडिकेयर, सतपुते साहब को दिखाइए, मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। लेकिन इन्होंने फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल स्टडीज, एक बायोसिमिलर, इनके लिए फर्स्ट है, बायोसिमिलर के लिए फेज 3 स्टडीज कंप्लीट कर दी है। रेगुलेटर को दिया है डेटा, शायद भारत में जल्द वो मंजूरी एक्सपेक्टेड है। कई सारी लार्ज ट्रेड्स हुए, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा मैं, सतपुते साहब के पास जा रहा हूं। लार्ज ट्रेड्स वगैरह पे हम लोग डिटेल में 8 बजे चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन सतपुते साहब, आज के लिए प्रिफर्ड ट्रेड कौन सा? आशीष जी, मैं 2 ट्रेड दूंगा, एक सेल साइड का और एक बाय साइड का। तो सेल साइड का कैंडिडेट रहेगा बैंकिंग से इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड में हमने एक अच्छी रैली देखी, 750 के लेवल से 1100 तक आया। 1100 पे जो परसों हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है वो इस तरह से प्रोजेक्ट होता है कि यहाँ पे लोअर साइड का टारगेट बनता है कम से कम 1000 का।
तो आपको सेल करना है इंडसइंड 1077 के नीचे और स्टॉप लॉस रखिए 1090 का। सो वीकनेस इंडसइंड में रहेगा तो पुल बैक में बेचिए इसे, इसमें कंफर्टेबल सेल हो रहा है। सेकंड जो बाय कॉल रहेगा वो बाय कॉल रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। वैसे एल&टी पे भी था बाय कॉल, लेकिन कुछ न्यूज था तो मैंने छोड़ दिया इसको। तो टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट बढ़िया है, 1124 के आसपास का इसका क्लोज है। परसों 200 डीएमए का ब्रेकआउट था, चार्टिकली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स इसको बाय साइड का ही इंडिकेशन दे रहे हैं। सो टाटा कम्युनिकेशन आज जो भी डिप मिलेगा 1110 के ऊपर, इसे बाइंग के लिए यूज करें। स्टॉप लॉस रखे आप 1090 का, और इसका टारगेट होना चाहिए 1160 से 1180। तो थोड़ा कॉन्ट्रा चलेगा टाटा कम्युनिकेशन बाय साइड का, और सेल साइड का रहेगा इंडसइंड बैंक। ठीक, इंडसइंड सेल और टाटा कम्युनिकेशन बाय। एल&टी था रडार पे, हटा दिया क्योंकि खबरों का तड़का था। तो इससे अच्छा है कि ऐसे स्टॉक के साथ जाएं जो सिर्फ चार्ट्स पे प्ले करना है। तो ये आज के बेहतरीन ट्रेड्स। आई एम होपिंग जब सतपी साहब आज का टॉप कॉल लेके 8 बजे फिर से जुड़ेंगे तो कोई एक और यूनिक बढ़िया सा ट्रेड होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से कोई पसंद आ रहा होगा तो इस पे भी बातचीत हो जाएगी। अच्छा सतपी साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अब 8 बजे सतपी साहब पैनल का हिस्सा बनेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक को रखिए रडार पे। फुटसी ने जो चेंजेस अनाउंस कर रहे हैं उसमें कोटक का इंक्लूजन नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों की तेजी में एग्जम्पशन ये चल रहा था कि कोटक का इंक्लूजन होगा, इसीलिए तेजी थी कि फ्लोज आएंगे। वो इंक्लूजन ना होना, कोटक आज शायद रडार पे रहना चाहिए ऑन द वे डाउन, थोड़ा सा प्रेशर माउंट होगा। पिरामल एंटरप्राइजेस, इसी रिबैलेंसिंग में कहा जा रहा है कि भाई ये रिबैलेंसिंग इफेक्टिव होनी है अगस्त के एंड में, पिरामल को बाहर करा जाएगा। पर पिरामल को बाहर करना शायद सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि एक डीमर्जर होने वाला है पिरामल में, है ना। उस डीमर्जर से पहले फुटसी बाहर कर रही है, और बाहर करना मतलब करीब 145-150 मिलियन डॉलर्स के आउटफ्लोज पिरामल से होने। तो ये थोड़ा सा ओवरहैंग बन जाता है, 6 मिलियन शेयर्स के आसपास की बिक वाली होगी। और पेटीएम की एजीएम में विजय शेखर शर्मा, इसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए ना, एमडी और सीईओ के लिए फिर से चुन रही अपॉइंटमेंट मंजूर नहीं, एक्चुअली इसे दो तरीके से देखना है। एक तो आपको याद होगा फ्राइडे में ये सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वो कुछ सैलरी वाली के इश्यूज भी थे, सैलरी के इश्यूज थे। और एक एडवाइजरी जो फर्म है उसने कहा था, शेयर होल्डर से कहा था कि देखिए कंपनी की हालत खराब है और अब एक प्रॉपर सीईओ, एक प्रोफेशनल सीईओ की जरूरत है। ये फाउंडर चला नहीं पा रहा है कंपनी, तो इनको साइड करें और इनके फेवर में वोट ना करें। ये रिटेल शेयर होल्डर से अपील की गई थी एडवाइजरी, वो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने। दूसरी तरफ इनके पीछे तो इनके बड़े निवेशकों की बैकिंग है ही, तो उनकी तरफ से अगर बड़ा वोट आ जाता है तो फिर रिटेल शेयर होल्डर्स कितना भी वोट कर ले तो वो उनके अगेंस्ट जाने वाला नहीं था। तो कुछ लोगों के लिए वो एडवाइजरी प्रॉक्सी फर्म के लिए सरप्राइज होगा, बड़े निवेशकों के लिए है नहीं। मार्केट वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पर कुछ इन्होंने कुछ बात तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी करी है, तो वो बहुत चर्चा में थी। खैर इस पे आगे और बातचीत, लेकिन यहाँ पे एक क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हर्षदा जो चाइना की बात कर रही थी वो दरों में रिडक्शन की, वो आ गया आपकी स्क्रीन पर। एलपीआर 15 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन, 5 साल वाला, और 1 साल वाला आपकी स्क्रीन पे 5 बेसिस पॉइंट्स। तो बाकी सेंट्रल बैंक्स हॉकिश हो, बैंक दरअसल दरों को रिड्यूस कर रहा है। खैर 8 बजे और इस पे बातचीत करेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक स्टॉक और रडार पर रखिए, जिलेट इंडिया। आज है इसीलिए इसके आज नंबर्स आने। आरबीएल बैंक की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पे, पर लार्जली डेट के जरिए होनी है, तो इसमें ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज नहीं। जो एक्स डिविडेंड्स हैं आज के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें प्रोमिनेंट एचपीसीएल है, 14 रुपए का एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट होगा। आईटीडीसी को रडार पर रखिएगा। पहले हमने खैर अच्छे मूव्स एंजॉय कर लिए स्टॉक में ऑलरेडी। आज वो होटल अशोक के मोनेटाइजेशन के लिए रोड शोज की शुरुआत हो रही है। आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 के सीरीज 2 की शुरुआत होनी है, सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। आज खुलेगा, फ्राइडे तक खुला रहेगा, और जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो 30 अगस्त की डेट को इश्यू किए जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों वॉरिंग शिवसेना के फ्रैक्शंस हैं, उनकी सुनवाई फिर से होनी है। हालांकि सुनवाई ये होनी है कि क्या लार्जर 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये रेफर कर दिया जाए या नहीं, तो ये फिर से फोकस में। ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हर्षदा बताएंगे, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाउस ऑफ द ड्रैगन्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नई फैंटेसी सीरीज 6:30 आज सुबह में पहला शो आने वाला था। ये गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल है। तो डायरेक्टर साहब भी एक्साइटेड हो गए। हाँ प्रीक्वल है, प्रीक्वल है। जो
आदत थी उनकी एक्चुअली बताना 6:30 सोमवार को 6:30 बजे ऑन एयर चला हो जाता है। एक एपिसोड ही आएगा क्या? एक एपिसोड आएगा। तो फिर तो जब पूरे आ जाए तब देखेंगे। और अच्छा, रणवीर सिंह साहब को ना, वो जो एक्टर हैं, उनको मुंबई पुलिस ने बुलाया आज। वो जो न्यूड फोटो शूट था उस पर क्वेश्चनिंग के लिए। जाते जाते सवाल क्या पूछेंगे उनसे? पता नहीं, SJ50 आपकी स्क्रीन पर। अच्छा डॉक्टर साहब ने इमेज नहीं रखी। 75 अंकों के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।